सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई। बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11% तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार बढ़ेगा। ये 1 जुलाई 2021 से देय होगा। एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम, जिससे पेट्रोल पंप के मांगों में रियायत दी गई है। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यान, उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड कैबिनेट की ब्रीफिंग इस वक्त चल रही है और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल इस समय जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज 29 प्रस्ताव आए थे, जिस पर कैबिनेट ने बकायदा 3 मामलों को स्थगित किया है और 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री को उनके विवेक पर छोड़ा है। यानी सबसे बड़ा फैसला अगर आज के तौर पर देखें तो राज्य कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत और खुशी की सौगात उत्तराखंड सरकार की आज की कैबिनेट की बैठक में दी है। 11% महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब 28% जो डीए है वो महंगाई भत्ता 28% हो चुका है। यानी महंगाई भत्ते के 11% करने के फैसले पर लगभग 1800 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैसला है, 7 इंजीनियरिंग संस्थानों में विश्व बैंक से स्पॉन्सर्ड जो शिक्षक काम कर रहे थे, ऐसे अध्यापकों की सैलरी राज्य सरकार वहन करेगी, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र के 17 की घोषणा आज कैबिनेट ने कर दी है। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल को लेकर जो दर 2% करने का फैसला लिया गया है, पहले 20% था, इसके बाद पेट्रोल पंपों को खोलने के मानकों में ढील दी गई है। वहीं अगर हम उधम सिंह नगर जिले की बात करते हैं तो नागला ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना दिया गया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला किया है। एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके। न्यायालय में पूरा मामला चल रहा था। वहीं अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो श्रीनगर पालिका जो नगर पालिका थी उसको नगर निगम बनाने का की स्वीकृति भी आज उत्तराखंड कैबिनेट ने दे दी है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य केंद्रों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, पहले 10 कैटेगरी थी, इन्हीं 5 मानकों में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी 10 कैटेगरी को 5 मानकों में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्चतर सेवा नियमावली के ढांचे को मंजूरी मिली है। वहीं वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक विस्तार कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में भी संशोधन किया गया है और उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर लगी रोक को हटाने का भी निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में पूजा अभी ब्रीफिंग चल रही है और शासकीय प्रवक्ता लगातार जानकारी दे रहे हैं। श्रीनिवास, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, जो एविएशन फ्यूल वैट यहाँ पर कम किया गया है, क्या पेट्रोल पर उसके कोई असर पड़ेगा, उसके दामों पर कोई असर पड़ेगा कि कम हो सकते हैं? देखिए, राज्य सरकार के पास अपना विशेषाधिकार होता है कि वो फ्यूल पे जो ड्यूटी लगती है उसको कम कर सकती है। और जो आज राज्य सरकार ने कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया है वो फैसला इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि दर को 2% किया गया है, जो टरबाइन फ्यूल को लेकर थी, जो पहले 20% थी। इसके बाद जो पेट्रोल पंप खोलने के लिए जो मानक है उसमें ढील दी गई है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो कारोबारी है वो पेट्रोल पंप के क्षेत्र में आ सकें। खासतौर पर राज्य सरकार अब सीएनजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रही है, इसीलिए एविएशन टरबाइन फ्यूल को 2%, 20% से हटा करके किया गया है। तो जरूर इस पर महंगाई पर, या यूं कहें कि पेट्रोल के दामों पर इसका असर देखा जाएगा। अब इसको पूर्णतः किस तरीके से विभागीय अधिकारी इंप्लीमेंट कराते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और एक और यहाँ पर बिंदु आपसे समझना चाहेंगे कि शिक्षक से लेकर यहाँ पर कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। शिक्षक की भर्तियों पर भी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड सरकार में जो विश्व बैंक से स्पॉन्सर्ड योजनाएं चल रही हैं, ऐसी एक योजना थी जिसमें 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। उस पर जो पढ़ाने वाले सहायक जो प्रोफेसर हैं वो काम कर रहे थे, यानी ऐसे शिक्षक काम कर रहे थे, लेकिन परियोजना खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उनका जो वेतन है, क्योंकि आगे उनको काम करना है, तो राज्य सरकार उस खर्चे को वहन करेगी। तो ये बड़ा फैसला जरूर लिया है और तमाम 7 इंजीनियरिंग संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। ठीक है श्रीनिवास, शुक्रिया इस खबर के लिए। करेंगे अगली खबर के लिए भी आप